गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम स्टैंडर्ड 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर में स्टूडेंट द क्लोथ्स which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from the fiber obtained from the natural or artificial sources. Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large variant of household articles. Make is list of the some common articles made from the fibers. Try to separate them into those made from the natural fibers and those made from the artificial fiber. May enter the table. टेबल नंबर 3.1 में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में हमें देखना है, जो हम 6 और 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा है। बच्चों 7 स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा फाइबर, ओके, जो सिल्क फाइबर है, ओके, जो नेचुरल है, ओके, एनिमल से बनती है, ओके। फिर वुलन फाइबर है, ओके, जो सिल्क से हमें मिलती है, अंडरस्टैंड। जो लोही हमने अलग अलग फाइबर के बारे में हमने 6 और 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ओके। नाउ देखो यहाँ पर हम जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े में से कपड़े पहनते हैं वो क्लोथ में से, फैब्रिक में से बने होते हैं। एंड वहाँ पर नेचुरल फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर ऑब्टेन द नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से बने होते हैं, ओके। जो हमारे घर पे अलग अलग तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ओके। मतलब कि वहाँ पर कपड़ों उसमें लाइक कुशन कवर है, ओके, शॉल है, ब्लैंकेट है और डिफरेंट तरह के पर्दे भी हमारे घर पे हैं। सोफ़ा के कवर होते हैं, ओके। तो अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो उन चीज़ों को यहाँ पर आपको कोष्टक में लिखना है और लिखना है कि नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल? चलो हम क्यों कितने कैसे रेसे होते हैं जिससे हम कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल फाइबर की तरह पहचानते हैं, ओके। यू हैव रीड योर प्रीवियस क्लास दैट द नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल। अभी हमने 6 या 7 स्टैंडर्ड में सिल्क है, कॉटन है, वुलन है, ओके, इन सारे नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा, ओके, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड्स और मेड बाय ह्यूमन बींग्स। अभी सिंथेटिक फाइबर है जो हम मानव के द्वारा बनाया हुआ है, ओके। इसलिए हम उसे मानव सर्जित या सिंथेटिक मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ओके जी। समझ में आए बच्चों? सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर्स हैंड, ओके। सिंथेटिक फाइबर जो मनुष्य ने बनाया हुआ है, ओके, इसलिए हम उसे मानव सर्जित मतलब कि मेन मेड फाइबर से भी पहचानते हैं, ओके। चलो नाउ 3.1 व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर क्या है, ओके। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड in the necklace of the bead joined with the hair the thread, or try to the join number of the paper clip together to make a long chain. In 3.1 figure 3.1 is there is similarly between the two. अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही डोरे में माला बनाई हुई है, ओके। और हम यू पिन यूज़ करते हैं, ओके। तो एक चेन की तरह दिखाई देता है, ओके। तो इन दोनों में समानता क्या है? तो
अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो चेन ऑफ द स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। अभी इन दोनों में एक ही समानता है कि ये एक चेन की तरह एक दूसरे से जॉइंट है, एक यूनिट दूसरे यूनिट से जॉइंट है। स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर मतलब कि छोटे छोटे एकमों में जुड़ी हुई एक चेन है। ओके, द ई स्मॉल द यूनिट्स एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। अभी मतलब कि ईच स्मॉल यूनिट एक्चुअली देखा जाए तो स्मॉल यूनिट होती है जो केमिकल सब्सटेंस है। ओके, मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म द लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड द पॉलीमर। अभी इस तरह से छोटे छोटे सब्सटेंस जुड़ के एक बड़ा यूनिट बनता है, सिंगल लार्ज यूनिट बनता है, जिसे हम पॉलीमर की तरह पॉलीमर से पहचानते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। अभी पॉलीमर वर्ड है जो टू ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ओके, तो पोली मीन्स मैनी एंड मेर मतलब कि मीनिंग पार्ट्स यूनिट्स। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। अभी यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट मतलब कि पुनरावर्तित, बहुत ही रिवीजन होता है ना, पुनरावर्तन होता है, इससे एकम से यूनिट से बना हुआ होता है। ओके, पॉलीमर दो शब्द से ग्रीक के दो वर्ड से बना है, पोली एंड मर। पोली मतलब कि मेनी एंड मर मतलब के पार्ट। ओके, अंडरस्टैंड इट नाउ। टाइप ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स, फर्स्ट है रेयन। ओके, टाइप ऑफ द सिंथेटिक फाइबर है, फर्स्ट है रेयन। यू हैव द रीड द क्लास 7 द सिल्क फाइबर obtained from the silkworm was discovered in the China and was kept as closely। हमने सिल्क वॉर्म के बारे में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा। ओके, जिसे डिस्कवर चाइना ने किया है। ओके, और kept as the closely guarded secret चाइना ने तो सीक्रेट रखा था इसको। ओके, तो नाउ फाइबर ऑब्टेन्ड सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। ये फाइबर था बहुत ही कॉस्टली था, बट बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर था। ओके, जिससे एवरीवन सबको बहुत ही पसंद था। एटम द वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली टूवर्ड द एंड द 19th century scientists were successfully in obtaining a fiber having the properties similarly to that silk. Such a fiber was obtained by the chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon and artificial silk. Okay, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि रेशम के कीड़े में से, रेशम में से बना हुआ क्लोथ बहुत ही महंगा था। ओके, बट उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर था, सबको बहुत ही पसंद आता था। ओके, उसके बाद में और जो बहुत ही महंगा था ना, इसलिए उसको आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश की गई थी। ओके, तो फिर 19वीं सेंचुरी के आसपास साइंटिस्टों ने ऐसे ही रेशम की तरह ही एक फाइबर की खोज की। ओके, फिर और उसको देखो लोग वुडन पल्प पे एक केमिकल प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है, और इसी को हम रेयोन या कृत्रिम रेशम कहते हैं। ओके, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ओके, जो वुडन की पल्प होती है उस पर केमिकल प्रोसेस करके हम जो
जो हमें फाइबर मिलता है उसे हम रेयन कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ओके, अल्थो द रेयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। ऐसे तो हम देख सकते हैं कि ये एक नेचुरल ही सोर्स है। ओके, बट यहाँ पर वुड पल्प एट द मेन मेड फाइबर। ओके, बट हम इसे मेन ही फाइबर ही कहेंगे, मानव सर्जित ही फाइबर कहेंगे, क्योंकि देखो इट्स चीपर देन द सिल्क एंड कैन बी वूवन सिल्क फाइबर। ओके, ये एक रेशम के सिल्क फाइबर से बहुत ही सस्ता है। ओके, और उसे वूवन सिल्क फाइबर की तरह ही वूवन किया जाता है। इट कैन ऑल्सो द डाइड इन द वाइड वेरिएट ऑफ द कलर। इससे अलग अलग डिफरेंट कलर में भी डाई किया जा सकता है। रेयन इज द मिक्सर विथ कॉटन एंड मेक द बेड शीट्स और मिक्स विद द वूल टू मेक कारपेट। अभी रेयन से कारपेट बनाया जाता है, बेड शीट बनाई जाती है। ओके, और कॉटन के साथ तो उससे बेडशीट बनाई जाती है। रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाई जाती है और वुलन के साथ मिक्स करके कारपेट बनाया जाता है। ओके, क्योंकि रेयन बहुत ही क्या है बच्चों, चीपर है। ओके, बहुत ही सस्ता है। उसे कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाई जाती है और उनके साथ वूल के साथ में मिक्स करके कारपेट बनाया जाता है। फिर रेयन के बाद है नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन एक मानव सर्जित फाइबर है। इन द 1931 it was made without using any natural raw material. It was prepared from the coal, water, air. It was the first fully synthetic fiber. अभी नायलॉन है जो एक मानव सर्जित फाइबर है। ओके, फिर उसे नेचुरली विदाउट यूजिंग द एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल जो नेचुरल नहीं था इस ओके उसके बिना ही बनाया हुआ है। फ्रॉम द प्लांट फॉर एनिमल, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की है नायलॉन बनाने के लिए कि जहाँ पर एनिमल की पैदाश एनिमल की हो या प्लांट में से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं किया हो। ओके, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल। इसे कोल से, वाटर से एंड हवा से बनाया गया था। फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। ओके, इसमें कोई प्लांट से कोई चीज़ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया था, नेचर एनिमल से भी कोई रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया था। ये किससे बना है, कॉल से बना है, वाटर एंड एयर से बना हुआ है। ओके, नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। अभी यहाँ पर नायलॉन फाइबर है, जो नायलॉन है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, मतलब कि खींच के वैसे ही पोजीशन पे आ जाता है इलास्टिक की तरह, और लाइट है। ओके, वो हैवी नहीं है, लाइट है। इट वॉज अ लस्ट्रंग एंड ईजी टू वॉश। अभी ये क्या है कि लस्ट्रंग मतलब कि बहुत ही चमकदार होती है। ओके, और उसकी वॉश भी इजीली कर सकते हैं। सो इट इज़ बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, मतलब कि ये नायलॉन कपड़े बनाने के लिए बहुत ही पॉपुलर हुआ। क्यों हुआ पॉपुलर? कि बहुत ही चमकदार था। ओके, उसको धुलाई करने में, मतलब कि सफाई करने में, वॉश करने में इजी रहता है। ओके, यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नायलॉन सच सॉक्स, क्लॉथ्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा। नायलॉन इज चलिए यहाँ पर नायलॉन से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि सॉक्स है। ओके, फिर नायलॉन सच सॉक्स, ड्रॉप्स। ओके, फिर टेंट मतलब कि दूरी है, टेंट है। ओके, मतलब कि तंबू। ओके, फिर टूथब्रश है, कार सीट है, कार की सीट बेल्ट है, फिर स्लीपिंग बैग है। ओके,
स्लीपिंग बैग, कर्टेन, ओके, कर्टेन मतलब कि पर्दे इससे नायलॉन से बनते हैं। नायलॉन है पैरासूट एंड nylon is also used to making parachute and rope. The rope climb a nylon thread actually strong than the steel wire. अभी नायलॉन की जो रेसे होते हैं, डोरी होती है, जो पैरासूट बनाने में भी काम होती है, और जो रोप पे रॉकिंग क्लाइंबिंग करते हैं, ये रोप है, ये भी नायलॉन से बनी है। ओके बच्चों, यहाँ पर क्यों ऐसा कि एक्चुअली ये जो नायलॉन की थ्रेड है, ओके, नायलॉन की थ्रेड है एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है, किससे, स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, एक्टिविटी 3.1 है, टेक द आयरन स्टैंड विद द क्लेम। स्टैंड लेना है, क्लेम द टेक का कॉटन थ्रेड about the 60 centimeter length. It is a claim so that hang freely from the edge. So figure 3.5 at the free end suspend. चलो ये एक्टिविटीज़ में हम जब चलिए यहाँ पर पॉलिएस्टर एंड आर्कली, ये हम एक्टिविटी बाद में करेंगे बच्चों। हमने पहले देखा रेयन, फिर नायलॉन देखा, फिर अभी पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक देखेंगे। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल इजीली। अभी यहाँ पर पॉलिएस्टर की बात करें, जो एक सिंथेटिक फाइबर है, जो पॉलिएस्टर होते हैं वो व्रिंकल नहीं पड़ती, इजीली व्रिंकल नहीं पड़ती, इज रिमाइंग क्रिप्स एंड इट्स इजीली टू वॉश। ये भी बहुत ही रिमाइंड द क्रिप्स मतलब कि कड़क रहता है, ओके, वो वॉश करने में भी इजी है। So it is quite suitable for the making dress material. अभी ड्रेस मटेरियल है वो बनाने के लिए पॉलिएस्टर का यूज़ होता है। You must have the seen people wearing the polyester shirts and other dresses. पॉलिएस्टर के शर्ट होते हैं जो क्राइलिन द पॉपुलर टेरिलिन, ओके, टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलिन है कपड़ा जो पॉलिएस्टर है, बहुत ही पॉपुलर है। इट इज़ बी ड्रोन इनटू द वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। मतलब कि टेरिलिन है, बहुत ही पॉपुलर पॉलिएस्टर है, बहुत ही थीन फाइन द फाइबर कैट बी वूवन लाइक अदर यार्न। ओके, यहाँ पर PET is very familiar from the polyester. It is used to making for bottle, unsteel films, wire and many other useful product. अभी यहाँ पर PET है जो पोलिएस्टर के ऊपर बहुत ही प्रचलित स्वरूप है, ओके, उससे हम बॉटल्स बना सकते हैं, फिर अनस्टील मतलब ये बर्तन बना सकते हैं, फिर यहाँ पर फिल्म्स बना सकते हैं, फिल्म्स वायर, ओके, और डिफरेंट तरह की चीज़ अदर प्रोडक्ट बना सकते हैं। लुक अराउंड एंड मेक द लिस्ट ऑफ द थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर मतलब कि पॉली प्लस एस्टर एक्चुअली मेड ऑफ द रिपेयरिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कोल्ड एस्टर। अभी यहाँ पर एक एस्टर नाम की जो रसायन है उससे बना हुआ है। एस्टर
जो एस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। अभी एस्टर केमिकल है जो क्या करता है, फ्रूट को उसकी स्मेल देता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम द लाइक पॉलीकोड, पॉलीवोल, टेरिकोट एक्सेट्रा। एज द नेम suggests this the made from mixing two types of fiber, polycoat and is a mixture of the polyester and cotton। polycoat किससे बना है, polyester प्लस कॉटन से मिक्स होके polycoat बना है। polywool is a mixture of the polyester and wool। understanding? we wear sweater and use shawl or blankets in the winter। Many of these are actually not made from the natural wool, though they appear to resemble wool। These are the prepared from the another type of synthetic fiber called acrylic। अभी यहाँ पर हम जो विंटर की सीज़न में स्वेटर पहनते हैं, शॉल है, फिर ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं, तो ये सारा किस में से बना है, कुदरत की नेचुरल फाइबर की तरह दिखता है। ओके, हकीकत में तो ये उनमें से नहीं बना हुआ है, बट एक्रेलिक पॉलीमर से बना हुआ है। ओके, द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। वी रेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम द एक्रेलिक आर relatively cheap। They are available in the variety of the colors। Synthetic fiber are the more durable and affordable, which makes from them more popular than natural fiber। नेचुरल फाइबर से भी ज़्यादा ये टकाऊ है। ओके, और हमें चीपेस्ट मतलब कि कम प्राइस में भी मिलता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग? यू हैव द ऑलरेडी परफॉर्म एन activity burning the natural and synthetic fiber। 3.6 class 7 what did you observe when you burn synthetic fiber and find that their behavior is different from that the natural fibers? You must have the notice that synthetic fiber melt on the heating। अभी हमने क्लास 6 में और 7 में ओके सिंथेटिक फाइबर को मतलब कि बर्निंग करने की प्रोसेस हमने की थी। ओके, वहाँ पर जो नेचुरल फाइबर है उससे डिफरेंट है। ओके, सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से डिफरेंट है। क्यों नहीं हमने ऑब्जर्व किया था, व्हेन यू बर्न द सिंथेटिक फाइबर को आप जब जलाते हो तो बिहेवियर आर डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फाइबर से अलग बिहेव करता है। You must have the notice synthetic fiber melt of heating। मतलब कि दिस इज एक्चुअली इज डिसएडवांटेज टू सिंथेटिक फाइबर। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखो हम सिंथेटिक फाइबर की एक डिसएडवांटेज है। क्यों डिसएडवांटेज है? क्योंकि ये जब हीट होता है, गर्म होता है, ओके, उसमें जब आग लगती है ना, तो जो जिसने भी वो कपड़ा पहना है तो उसके शरीर से एक्चुअली डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर इज दिस क्लोथ कैच फायर। बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है और हमारे शरीर से चिपक के रह जाता है। ओके, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जल्दी ही हीट होता है और मेलिनेट हो जाता है। ओके, द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू बॉडी, हमारी बॉडी से स्टिक हो जाता है। और द पर्सन वेयरिंग इट, जिस पर्सन ने भी उसको पहना है उसकी बॉडी से चिपक जाता है जल्दी। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन एंड लेबोरेटरी। इसीलिए सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े हमें किचन में और लेबोरेटरी में नहीं पहनना चाहिए। कैरेक्टराइज ऑफ सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टराइज इमेजिंग दैट द रेनी डेज, व्हाट काइंड अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई?
रेनी सीजन में आप किस तरह की छतरी लेना पसंद करोगे? सिंथेटिक फाइबर प्रोसेस यूनिक कैरेक्टराइज विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल. दे ड्राई अप द क्विकली एंड ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, readily available and easy to maintain. Perform the following activities and learn yourself. Do synthetic fiber soaks less more the water than the natural fiber? Do they take less more time to dry? What does the activity tell you about the characteristics of synthetic fiber? Find from the parents about the durability, cost and maintaining for this fiber compared to natural fiber. ओके, ये आपको खुद अपने आप करना है. सिंथेटिक फाइबर. चलो अभी हम प्लास्टिक के बारे में. ओके, यू मस्ट बी फेमिलियर विथ many plastic articles used to every day. Make a list of the such item their use. अभी हमने बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसकी लिस्ट बनानी है. ओके, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. अब प्लास्टिक एक पॉलीमर है. ओके, सिंथेटिक फाइबर की तरह एक पॉलीमर है. ऑल द प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ द अरेंजमेंट टू द यूनिट्स. In some it is a liner, whereas in the other it is a cross-linked. Plastic articles are available in the all possible shapes and size. You can see in the figure 3.7. प्लास्टिक बहुत सारी शेप में, साइज में अवेलेबल है. You have ever wondered how this possible? This fact is plastic easily मोडेबल, कैन बी शेप इन द एनी फॉर्म. अभी प्लास्टिक को हम कोई भी शेप में बना सकते हैं. ओके, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल. हम प्लास्टिक को रिसाइकलिंग कर सकते हैं. ओके, मतलब कि फिर से रीयूज़ कर सकते हैं. कलर्ड, मेल्ट, रोल्ड इनटू द शीट और मेड इनटू द वायर. अभी हम प्लास्टिक को सीट में बदल सकते हैं, वायर में बदल सकते हैं. डेट वाई द फाइंड सच अ वेरिएट ऑफ द यूज. You will observe that some plastic articles can bend easily while some break and force to bend. हम कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें लाइक बकेट है तो उस पर हम फोर्सली. अभी यहाँ पर देखो पॉलीथीन है. पॉली प्लस इथीन इज एग्जाम्पल ऑफ द प्लास्टिक की पॉलीथीन की पॉलीथीन है ना, तो प्लास्टिक की एक एग्जाम्पल है. मेकिंग कॉमनली पॉलीथीन बैग्स. ओके, पॉलीथीन बैग्स. ओके, एट हॉट वाटर इन प्लास्टिक बॉटल गेट्स अ डर्मफोर्ड. मतलब कि बॉटल में हम गर्म पानी डालते हैं तो अलग आकार में कन्वर्ट होता है ना, उसकी आकार है बदल जाती है. ओके, सच प्लास्टिक विच गेट्स डर्म फ्रॉम easily on heating and can be built easily known as a thermoplastic. जो प्लास्टिक को हम हीटिंग करने से और बेल्ट करने से इजीली टूट जाता है, इसे हम थर्मोप्लास्टिक कहेंगे. पॉलीथीन्स एंड पीवीसी आर सम एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक. पॉलीथीन्स एंड पीवीसी हैं जो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं. Some the example thermoplastic there is used to manufacture toys, combs and various type of containers. ओके, और यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक की अलग से जो हम टॉयज़ बनाने में, कॉम्स बनाने में ओके यूज़ करते हैं वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स. वन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक विच हैं मोल्डेड. वन कैन बी
कैन नॉट बी सॉफ्टेन बाय द हीटिंग, दिस आर द कोल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी यहाँ पर जिस प्लास्टिक को हम एक बार कोई भी चीज़ में मोल्ड मोल्डिंग वन तो कैन बी नॉट सॉफ्टेन बाय हीटिंग से हम एक बार किसी भी मोल्ड में मोल्डिंग कर देने के बाद में उसे गर्म करने के बाद वो सॉफ्ट नहीं होता, फिर से नरम नहीं होता। ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे। 2 एग्जाम्पल आर बैकलाइट एंड मेलामाइन एंड बैकलाइट है जो ऐसे प्लास्टिक के उदाहरण है। ओके, तो बैकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम देखो माइक्रोवेव ओवन वाली जो स्टील माइक्रोवेव ओवन वाले होते ना, तो वहाँ पर ऐसी कंटेनर बनाते हैं ना, तो वहाँ पर मेलामाइन और बैकलाइन यूज़ करते। बैकलाइन used for making electric switches, handle and various unsteel, okay, etc. Melamine in various style material it resisting fire and cannot tolerate heat better than other plastic। अभी मेलामाइन है जो हीट सहन करने की क्षमता उससे अदर प्लास्टिक से ज़्यादा है। ओके, मतलब कि कुकर आप के हैंडल देखते हो जो ब्लैक कलर के होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस होती हैं जो गर्म नहीं लगती है ना, आपने देखा होगा मेलामाइन से बने हुए हैंडल हैं। देखो यहाँ पर ये मेलामाइन से बनी हुई डीसी से। ओके, दो kitchenware and fiber which resting figure 3.8 show the various used to thermoplastic and thermosetting plastic। ओके, ये स्विचेस हैं। ओके, प्लास्टिक ऑफ मटेरियल ऑफ चॉइस। टुडे if we think the storing the food item, water, milk and pickles, dry foods, etc. plastic containers seem most convenient. This is because they are lightweight, lower price and good strength, easily handling, being lighter as compared to metal. Plastic are used to in the car, aircraft and spacecraft. To the list of handles we started counting artificial articles like slipper, furniture, decoration pieces, etc. Now let's discuss the characterize property of plastic। प्लास्टिक की प्रॉपर्टी हमें देखनी है। ओके, प्लास्टिक का क्यों बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, मतलब कि वो बहुत ही मतलब कि वेटलेस है, लाइट वेट में है। ओके, फिर बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिलती हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके, नाउ इसी सारी रीज़न की वजह से प्लास्टिक का हम यूज़ मोटर कार में करते हैं, हवाई जहाज़ में करते हैं और अवकाशयान की थोड़ी बहुत चीज़ों में, अवकाशयान में भी एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट में करते हैं। ओके, और लिस्ट ऑफ द एंडलेस वी स्टार्टेड काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर है, स्लीपर फर्नीचर, फिर डेकोरेशन की चीज़ों में भी प्लास्टिक को ऐड किया गया है। ओके, यहाँ से हम बाद में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि अभी बहुत 2 पेज हैं। ओके, नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।